अमिताभ यश जो कि एसटीएफ के एडीजी हैं, चीफ हैं, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि ये नेक्स्ट चैलेंज है, लेकिन एसटीएफ की जितनी भी टीमें बनाई गई हैं वो ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। अलावा इसके सर्च ऑपरेशन जारी है और कभी भी ये जिस टीम ने असद और गुलाम मोहम्मद का इनकाउंटर किया वो उस स्पेसिफिक डे पर लकी रही कि ये टारगेट वो हासिल कर पाए, लेकिन बाकी और टीमें भी कंप्लीट एक्टिव मोड में हैं, ये अमिताभ यश का कहना। लेकिन इस समय हमारे साथ गुलाम मोहम्मद के भाई राहिल मौजूद है। राहिल का रुख करेंगे। राहिल, हालांकि मौका आपके लिए बेहद नाजुक है और हम समझते हैं कि परिवार का ही सदस्य था गुलाम मोहम्मद भी, लेकिन सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि ये ताकत कहां से मिलती है जहनी तौर पर कि परिवार का सदस्य है, भाई है, खून है, उसके बावजूद अगर किसी ने गलत काम किया है तो आप उसकी डेड बॉडी को रिसीव करने नहीं जाएंगे, आपके भीतर भी। और क्योंकि हम खुशनुदा को भी सुन रहे थे, आपकी जो माँ है, बड़े सम्मान के साथ उनसे भी ये प्रश्न मेरा है कि कहां से ये जहनी तौर पर ताकत मिलती है, क्या अभी दिमाग में चल रहा है? जहनी तौर पर ताकत बिल्कुल माँ की ही शिक्षा दीक्षा है और जिस तरह की परवरिश हम लोग की हुई है सबकी, और उसी परवरिश का नतीजा है, क्योंकि माँ ने हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए बोला है। और कोई भी परिवार नहीं चाहता उसके बेटे बच्चे गलत काम करें। तो माँ ने बोला कि पेंसिल भी आप कभी स्कूल से नहीं चुराना, अगर ज़रूरत होगी तो मैं उधार लेके दे दूँगी, अगर पैसे नहीं होंगे बेटा गलत काम कभी मत करना। मतलब ये सीख हमेशा रही है और छोटे से बड़े होने तक जो है। लेकिन राहिल, उसके बावजूद गुलाम मोहम्मद ने गलत रास्ता पकड़ा, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्योंकि माँ ने तो सारे बच्चों को एक बराबर शिक्षा दी। देखिए, उसका जिम्मेदार वो खुद है। आप जब बालिग हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, परिवार हो जाता है, आप सब चीज़ें अपने से करने लगते हो, तो आपकी सोच समझ डेवलप, जैसे 18 साल बाद सब बालिग हो जाते हैं, अपना निर्णय सब ले सकते हैं, तो आप बालिग हो गए थे, आपकी सोच समझती, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन उसने जिस तरह का काम किया, हमारी माँ, आज 75 साल के हमारे बूढ़े पिताजी, हमारा भाई, मैं स्वयं बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं, जबकि लाइफ में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया हम सभी ने। राहिल, ये कब पता चला कि गुलाम मोहम्मद इस तरीके से अतीक के प्रभाव में है? और क्या जब पता चला तो रोकने की कोशिश हुई गुलाम मोहम्मद को कि गलत रास्ता है, नहीं जाना है उधर, ऐसा समझाने बुझाने का कोई प्रयास हुआ क्या? और अतीक की इन्वॉल्वमेंट उसकी जिंदगी में कब से थी? ये 2007 में चंदन हत्याकांड हुआ था, क्योंकि नगर निगम में गुलाम ठेकेदारी भी करते थे और वहाँ पैसों के लेन देन पर विवाद हुआ था, तो एक मर्डर हो गया था। उसमें वो 3 साल 7 महीना जेल में रहे हैं। वो उसी दौरान जो है उनका जो है अतीक से बढ़ी है घनिष्ठता, या उनकी जान पहचान बढ़ी है और धीरे धीरे फिर वो बढ़ती ही रही है हमेशा, क्योंकि जब जेल से आते थे तो वो मिलने जाते थे और उनके बच्चों के साथ भी तस्वीरें देखी हैं, कई बार पोस्ट करते थे फेसबुक पे और इंस्टा वगैरह पे, तो हम सब ने देखा है और मालूम भी है, क्योंकि पता चलता रहता था। और माँ ने तो रोका है, माँ ने तो हमेशा रोका है कि गंदे लोगों के साथ और गलत लोगों के साथ नहीं करना। जैसे आप गलत संगत में रहते हो तो एक ना एक दिन आप कहीं अगर नहीं भी रोते तो आप फंस जाते हो, आप गलत चीज़ों में चले जाते हो। तो जो संगत से बचने के लिए माँ ने कहा था, वो संगत भी उसने नहीं छोड़ी और अतीक के लिए भी मना किया था माँ ने कि उसके साथ। हाँ जी जी राहिल, हमने सुना आपकी माँ को, आप भाई हैं, यकीनन खून तो आपके भीतर भी वही है, तो आपका फिर भी कलेजा कड़ा कर लेना एक बार वो समझा जा सकता है, लेकिन बतौर माँ अपना कलेजा कड़ा करना, ये खुशनुदा जी के लिए कितना मुश्किल है? आपकी बातचीत उनसे हो रही होगी, क्या वहाँ पर ऐसा कोई भाव है कि ठीक है गलत काम किया, नहीं अपनाना है, शव नहीं लेना है, लेकिन फिर भी क्या भीतर में कभी एक माँ का दिल भी धड़कता है क्या, एक बार कभी 24 घंटे में? बिल्कुल। माँ घर में वो बहुत सबसे छोटा था और माँ उसे बहुत प्यार करती थी, जो सत्य है। और माँ उसको बहुत प्यार करती थी। हर जैसे होता है ना, घर में जब छोटे बच्चे तो उनको बहुत पैम्पर करते, तो माँ बहुत पैम्पर करती रही और बड़े होने तक भी, कि माँ उसको ज़्यादा ध्यान देती थी, करती थी। लेकिन ऐसे दिन दिखाएगा वो हम लोग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उससे।
अब राहिल, अभी तो गुलाम मोहम्मद का क्योंकि इनकाउंटर हुआ है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जिंदा रहते भी क्या किसी तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि वो गलत संगत में था, गलत काम कर रहा था? क्या इस उसके जिंदा रहते भी किसी तरह की मुश्किलें पेश आई उसकी वजह से? बिल्कुल 2007 में जब वो जेल गए थे तो हमारा घर भी था, उसको पैसे की ज़रूरत थी करीब 16-17 लाख रुपए की। तो उसने बोला माँ से, बाप से, कि पिताजी से जो है कि आप हमें पैसे चाहिए। तो पैसे थे इतने थे नहीं हम सभी के पास। तो उसने कहा कि हमारे हिस्से का बेच दिया जाए, और वो उसको बेच के वो 16-17 लाख रुपए दिए गए उसको जो है। और वो उसने अपने जेल यानी से कि एक निकलने प्रेशर बिल्डअप में आने में एक्सरसाइज भी उसको थी। पूरा बहुत छोटे छोटे राहिल, दो सवाल और पूछना चाहती हूँ आपसे। एक तो पत्नी का क्या रुख है, क्योंकि परिवार वाला व्यक्ति था, शादीशुदा व्यक्ति था, पत्नी का क्या रुख है? और दूसरा, क्या सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ने जो किया, कैसा एक्शन रहा, उस पर क्या कोई आपका प्रश्न है क्या? जी, पत्नी जो है उसने लव मैरिज की थी। उसके 2 छोटी बच्चियां हैं, एक 5 साल की और एक 1 साल की। और मतलब आप सोचिए शादी भी हो गई थी उसकी, और शादी को छोटे मोटे नहीं कि 1 साल 2 साल, 10 साल से ज़्यादा हो गया शादी को उसको। और उसके बाद भी उसने चलिए हमारा ख्याल नहीं रखा, माँ का ख्याल नहीं रखा, आप अपने बच्चे का भी उसने ख्याल नहीं रखा। मतलब शब्द नहीं है हम सबके पास कि कैसे उसको बयां करें, कहें। जी और राहिल, अंत में सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या किसी तरह का कोई मैसेज, कोई संदेश? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे संदेश पहले तो जिस तरह का सरकार कार्य कर रही है अपराधियों को लेकर, और बिल्कुल सही कार्य कर रही है। कोई भी व्यक्ति इस तरह का गलत कार्य करेगा और इस तरह की मतलब कृत्य करेगा तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार से ये कहूँगा कि जो निर्दोष हैं, देखिए कभी कभी क्या है कि कोई व्यक्ति गलत कर देता है तो उसके चक्कर में पूरा परिवार आप दोषी मान लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको दोषी ठहरा दिया जाता है कि वो भी उसका भाई है, उसकी माँ है, तो सब इन्वॉल्व हो गए। नहीं, बड़ी बात। ऐसा नहीं होता है। रावण भी थे तो विभीषण भी थे। आप देखिए सुग्रीव थे, बाली थे। एक परिवार में एक बड़े एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हो कि हर व्यक्ति इन सब लोगों को जानता है। रामायण, बिल्कुल राहिल, आप महाभारत लोगों के बारे में। परिवार ने यकीनन आप लोगों के परिवार ने एक उदाहरण, एक नज़ीर तो ज़रूर पेश की है। और क्योंकि खुशनुदा जो आपकी माँ है, उनको भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी माँ होने के बावजूद एक बड़ा निर्णय लिया, एक कड़ा निर्णय लिया, क्योंकि माँ का दिल माँ का ही दिल होता है आखिरकार। लेकिन उसके बावजूद वो संदेश देने से इस मौके पर चूकी नहीं कि गलत करोगे तो गलत की सजा मिलेगी। खैर राहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। संवेदनाएं हैं आपके लिए, लेकिन खैर गुलाम मोहम्मद ने जो किया उसकी सजा मिली। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से ना देखें कोई भी चीज़ें। अपराधी या कोई व्यक्ति अपराध करता है वो सिर्फ अपराधी होता है। ये एक और चलते चलते आप कोई बड़ी भी बात कह धर्म, गए। कोई भी जी जी, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि आप गलत कार्य करिए, गलत चीज़ें आई करिए। एग्री। और बिल्कुल हमारा परिवार हमेशा सच बोलता रहा है, सच के साथ है और सच के साथ रहेंगे। जो आपको सलाम मैं कहना चाहूंगी राहिल। बलिदान देना होगा उसका तैयार है हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। बड़ी नज़ीर आपने पेश